गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक दो पॉइंट्स है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स उसी पे हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसके पहले लेक्चर में फ्री वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि फ्री वेरिएबल्स अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या बताया था कि फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। अगर फ्री वेरिएबल्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक कर देंगे तो फ्री वेरिएबल निकल जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हमें याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेंगे रिमेंबर करके। ओके, तो फ्री वेरिएबल्स इस फ्री वेरिएबल्स को एक दूसरे नेम से भी है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, नलिटी कह सकते हैं। ओके, इसी को हम, ये अलग अलग नेम से क्वेश्चंस आते हैं। कभी फ्री वेरिएबल्स पूछता है, कभी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पूछता है, कभी इसी को नलिटी पूछ देगा, या फिर इसी को और क्या पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस। ओके, या फिर इसके एक और नाम से पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस। डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये सारे जितने भी हैं सारे एक ही चीज़ है। फ्री वेरिएबल्स तो हमने पहले ही बताया था, फ्री वेरिएबल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। इसी फ्री वेरिएबल्स को दूसरे नाम से क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या नलिटी, या फिर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या फिर डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। ये सबके लिए क्या है, सेम तरीका है निकालने का। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, माइनस रैंक। इस तरीके से हम निकालते हैं। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और जो कॉलम्स हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वेरिएबल्स के बराबर ही कॉलम आते हैं। और माइनस रैंक कर देंगे तो ये हमारे फ्री वेरिएबल्स, या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या फिर डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे कुछ हमें फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स का है। तो इसमें हमें वैल्यूज़ x की बतानी है कि वो x की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम देख लेते हैं उसमें किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, बेसिकली द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 7 2 4 7 2 3 -1 3 -1 5 7 6 x इज 1। इसकी जो मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है 3x3 का, इसकी नलिटी दी हुई है कितनी, 1। देन फाइंड करना है x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नलिटी हमारे पास दे रखा है 1 है। ओके, तो अभी हमने जो लिखा था नलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। ओके, नलिटी हमारे पास है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 माइनस रैंक। ओके, तो यहाँ से रैंक हमारे पास कितनी मिल गई, 2 मिली। 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें रैंक 2 मिल रही है। 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो रैंक क्या है, 1 कम मिल रही है। रैंक 1 कम मिलने का क्या मतलब है कि इसके जो सोल्यूशन होंगे मेनी सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ओके, और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, जिसके लिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कभी भी जो मैट्रिक्स दी होगी, जितने भी क्रॉस की होगी, अगर उससे रैंक कम आती है तो हमेशा क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, रैंक 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट 0 लिख दें। ओके, ए इज जो मैट्रिक्स है इज 3x3 विथ रैंक 2 ओके, तो अब क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट ए निकालने हम, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी निकाल के इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 उतारेंगे। ओके, उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -x -30, उसके बाद माइनस के साथ 7 उतारेंगे। उसके बाद इसको स्किप करने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x -35 प्लस 2 उतारेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फिर इक्वल टू 0। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4x -120 -21x प्लस 735 कितना होगा, 245। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 18 और 7, 18 7 कितना हुआ, 25, 25 इंटू 2 50 इक्वल टू 0, -25x 21 और 4 25x। ओके, -120 और प्लस 240 295 और -120, तो ये कितना बचेगा,
175 इक्वल टू 0। 25x इक्वल टू 175, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हमने फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो सबके जो निकालने के तरीके हैं वो सेम हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। तो यहाँ नलिटी हमारे पास 1 थी, तो नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, वहाँ से हमने रैंक निकाली। रैंक हमारी क्या थी, जो मैट्रिक्स थी उससे एक कम थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी बट रैंक 2 है। रैंक 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा तो अब हम क्या करें, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें और इक्वल टू 0 कर दे तो वहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमने वही किया, इसका डिटर्मिनेंट किया इक्वल 0। तो यहाँ पे x था, इक्वल 0 में है तो एक डिजिट में आएगी, एक x के साथ वैल्यू आएगी, सेपरेट करके हम x की वैल्यू 7 फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो जो हमने अभी लिखाया है वो चीज़ें हमें बस याद रखनी है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होती रहती हैं। क्लियर है। तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।